जालिम समझता नहीं है कैसी ये धुन है खोकर। ना आपका जो ये वाला पाँव है इसमें थोड़ा सा कुछ हो गया था, मतलब वो सही से एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था इस पाँव को। आज फिर से हम उस पर वही सेम चीज अप्लाई करने वाले हैं जिससे कि और सही हो जाए और एकदम ये परफेक्ट हो जाए। सारे प्यार भरी पिचकारी मारी सारा अब हो गए ना बीच से और मुझसे प्यार मैं तो हो गया आरब है खुद के सर से पार। Hey guys, what is up everybody? It's me Raul and welcome to another vlog। तो कैसे सारे बंदे यार, आई होप कि गाइस अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग होने वाला इनके ऊपर, ठीक है। जो मेरे पीछे दिख रहे हैं आप लोगों को, मधुमक्खियां हमारे घर में रहती हैं और ये रेंट नहीं देती हैं, तो शहद के रूप में ये हमको रेंट देती है। समझ जाओ तुम बात को। बस इधर दिख रहे हैं आप लोगों को, ये सारी मधुमक्खियां निकल चुकी हैं बाहर। या ये भी उत्तराखंडी फार्मर्स करते हैं इसको भी, और ये काम भी होता है। और हमारे एक इस वाले खदरे में है और एक उधर वाले खदरे में है, तो दो खदरों में हमारे मधुमक्खियां हैं। थोड़ी थोड़ी है सबकी सुनी, थोड़ा कुछ तो सबने कहा। इतनी सारी मधुमक्खियां आ चुकी हैं बाहर, यहाँ दिख रहा है आप लोगों को सारा एकदम, मतलब भपका ही चल गया है यार ये तो। और एक और बात बताता हूँ आप लोगों को मैं, कि अगर मधुमक्खी काट लेती है जिस इंसान को, तो उसको बुखार आने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। मेरे को वीडियो स्टार्टिंग से बनानी थी लेकिन नहीं बना पाया मैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा डाटा ट्रांसफर कर रहा था लैपटॉप में, और उसके चलते मेरे पापा ने वहाँ पहले ही काम तमाम कर दिया। तो अब आधे से ही देखो तुम, नहीं तो उससे पहले हमने काफी ज्यादा प्रिपरेशन कर दी थी वहाँ अंदर। थोड़ा सा धुआं लगाना पड़ता है ताकि मधुमक्खियां अंदर न जाए, सीधे बाहर आए। खतरे का होल होता है उसके आसपास चिपट जाएं। अभी बहुत सारी मधुमक्खियां अंदर रेस्ट इन पीस भी हो जाएंगी, तो खेद है हमें उसके लिए। यहाँ उतने बड़े लेवल पे मधुमक्खियां होती नहीं है, क्योंकि जैसे बाहर देखें आप कि कहीं पेटियां लगी रहती हैं, तो हमारे यहाँ ऐसे होते हैं, बस आ गए तो ठीक है, और वैसे लेके आने भी नहीं पड़ते। ये अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से चले जाते हैं, और हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर मधुमक्खियां की शहद नहीं निकालेंगे तो वो उस शहद को खा लेती हैं और उसके बाद फिर वो इंसानों को काटने लग जाती है। यानी अगर मैं गढ़वाली में कहूँ तो मारा खोले हुए जानी। चक मारो ब्रो, भैंस की आंख। मैं इनके पास जा नहीं सकता हूँ, थोड़ा और पास जाऊंगा भाई साहब, खतरनाक। गाइस अब मैं मधुमक्खियों का क्लोज शॉट लेता हूँ, ठीक है, कि कैसे दिखती हैं वो एकदम नजदीक से। अब वो अंदर जाने लग गई है, तो अब देखो कैसे लगती हैं वो क्लोज से, मतलब एकदम पास से देखोगे तुम कैसे लग रही हैं। थोड़ा थोड़ा समझा भी मगर दिल ये माने कहा, बस इसकी जिद है दिल बे फिकर लापता। कैसी ये धुन है खोकर भी कुछ ना मिला। बहुत सारी मधुमक्खियां रास्ता भटक चुकी हैं, लेकिन मधुमक्खियों के कुछ अननोन फैक्ट्स जो आप लोगों को मैं बता देता हूं, कि मधुमक्खी, चींटी और इंसान का परिवार दोनों एक जैसे होते हैं। मतलब अगर मधुमक्खी कहीं खो जाए तो उसको लेने के लिए 2-3 मधुमक्खियां आती हैं, लेके चली जाती है उसको अपने साथ, ठीक है, कि यहाँ है अपना घर। और मधुमक्खियों का दूसरा जो अननोन फैक्ट है वो ये है कि मधुमक्खियां निकल जाती हैं 6 महीने के लिए। हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि केदार की काठियों से भी मधुमक्खी शहद लेके आती है, तो समझ जाओ मतलब केदारनाथ तक और पता नहीं कहाँ कहाँ, उससे भी आगे तक निकल ही रहती है वो शहद के लिए, और आ जाती है वापिस अपने घर पे। इसे बना दिया उनका घर, और उसके बाद क्या करना है, ये अंदर चली जाएंगी। अभी आप देखो, इस दिल की आदत यही है, अब दिखाता हूँ आप लोगों को शहद। गिर कर संभलता नहीं है, जालिम समझता नहीं है ये कोई जुबान, दिल बेपरवाह। गाइस ये पेवर शहद, ठीक है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है, एकदम पेवर है। और ये हो रहा है बहुत भारी, ठीक है। नीचे वाला शहद है, इसको बोतलों में भर के और उसके बाद फिर ये जाएगा सेल पे। अभी आप लोगों को मैं इसको टेस्ट करके बताता हूँ कैसा लग रहा है। भाई साहब इतना मीठा, शुगर हो जाए बंदे को। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो क्या हालात हैं देश के और आपके, कैसे हो? बढ़िया। आज मेरे लिए, आप लोगों के लिए थोड़ी सी दुखद बात है जो कल हो चुकी थी। कल ये घटना घट चुकी थी और आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ
तो घटनाएं कुछ इस कदर घटी हैं कि पता नहीं किस कारण से। और नवाब का जो ये वाला पाँव है इसमें थोड़ा सा कुछ हो गया था, मतलब वो सही से एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था इस पाँव को। अभी तो फिर भी चल रहा है, देख रहे हो, मतलब थोड़ा सा, ये देखो थोड़ा सा शायद हल्का सा पेन तो है। फिर कल हमने इस पे हल्दी और शहद लगाई, उसके बाद इस पे पट्टी करी, तो उसके बाद काफी राहत मिली। मतलब कल ऐसा सीन था कि कल ये इस पाँव को उठा भी नहीं पा रहा था, मतलब ऐसे जम के रख भी नहीं पा रहा था, लेकिन आज बेहतरीन है, मतलब सही है। समझ रहे हो तुम बात को? नवाब कैसा है? ओ नवाब, नवाब ठीक? ओ नवाब, नवाब, नवाब। कल हमने इसका ट्रीटमेंट कर दिया था तो सही हो गया था, लेकिन आज फिर से हम उस पे वही सेम चीज अप्लाई करने वाले हैं जिससे कि और सही हो जाए और एकदम ये परफेक्ट हो जाए। अब इसको खिलाते हैं खाना, ठीक है? ये इसका खाना, ये तोतर इसमें मिला रखा है आटा और ये खाता है ये बड़े चाव से। अब दिखाता हूँ आप लोगों को। दिल ये माने कहा बस इसकी जिद है, दिल बेफिक्र लापता। कैसी ये धुन है, खोकर भी कुछ ना मिला। नवाब को एकदम सही करने के लिए अभी उसको फर्स्ट एड देना पड़ेगा, मतलब एक और पट्टी हमको करनी पड़ेगी। तो चलो करते हैं फटाफट पट्टी। अब कर रहा हूँ मैं नवाब की मरहम पट्टी, ठीक है? और इसके पाँव में थोड़ा सा डैमेज है और उसको सही करते हैं। खाने का नहीं ये तो खाने लगे ना। दोस्तों हम प्रोफेशनल डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन हमसे जितना हो पाया है और जितना देसी नुस्खे मेरे को पता है कि हल्दी और शहद से भाई क्या होता है, पेन ऑब्जर्व होता है, तो हमने करा है। हो भी जाएगा वो सही, क्योंकि कल बहुत ज्यादा था उसके पेन, मतलब सही से वो टिका भी नहीं पा रहा था उस पाँव को। आज आप लोगों ने देखा तो आज काफी सही है। और अब दिखाता हूँ आप लोगों को नाश्ते में क्या बना है। और जो कल शहद निकाली थी उसमें ये मधुमक्खियां देखो, इस शहद में ऐसी लिपटी पड़ी है, ठीक है? और इस वाले में भी यही वो था खदरा जहाँ से मधुमक्खियां निकली थी। और यहाँ हाँ जी, तो नाश्ते में बनी है ये पैत्यूर, एकदम सही होते हैं, मैं टेस्ट करके बताता हूँ। अगर आप लोगों को पता है तो ठीक है, नहीं भी पता है तो भी ठीक है, चलेगा। ऐसा होता है कुछ। बढ़िया। चाय 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 मेरे को बोली थी रखने के लिए और लाइट भाग गई अपने टाइम पे। भैंस की आग जलानी पड़ेगी अब, मतलब हद है, हद है, मतलब हद होती है यार किसी चीज की। नहीं, मैं अब करता हूँ, संपर्क करता हूँ नीचे विद्युत विभाग में कि भैया चाय बनने दो, उसके बाद काट लेना लाइट। बस इसकी जिद है, दिल बेफिक्र लापता। कैसी ये धुन है, खोकर भी कुछ ना मिला। इस दिल की आदत यही है, गिर कर